हेलो स्टूडेंट, वैद्युत आवेश तथा छेद से कुमार मित्र की बुक से क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि मेरा भाग नंबर 2 है। हम इसको देखेंगे। ये कह रहा है N7N14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो ये जो नाभिक होता है, इसमें क्या होता है, 7N14 नाभिक में क्या होते हैं, 7 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन है? 7 ही प्रोटॉन होते हैं। 7 क्या होते हैं? 7 प्रोटॉन तथा 7 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है? नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश, यानी कि जो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस का होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है। अब इसमें से कितने आवेश हैं? 7 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हमारी है? 7। तो n बराबर कितना हमारा है? यहाँ पे 7 पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है कि प्रत्येक, तो पूछ रहा है कि कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो सूत्र क्या होता है? Q बराबर क्या होता है हमारा? N इंटू E। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? N कितना हमारा दिया है? 7 और E कितना दिया गया है? 1.6 में गुणित 10⁻⁻19। जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना आवेश कितना आएगा? इतना हमारा आएगा। तो कितनी आवेश होगा? 11.2 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी 500, यानी कि n का मान जो है वो कितना दिया गया? 1500 दिया गया। 1500 इलेक्ट्रॉन, n का मान 1500 दिया गया। उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, अधिकता है आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइएगा। तो ये हमारा यहाँ पे दिया गया और हमें क्या निकलवाया गया? हमारे आवेश की मात्रा, यानी Q बराबर हमें निकलवाया गया। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर सूत्र होता है Q बराबर होता है Ne। Q निकालना है तो n का मान हमें दिया गया कितना? 1500। और E यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 में गुणित 10⁻⁻19 का। ठीक है, हम 16 यानी 1.6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16×5 80 हो जाएगा यहाँ पे, और 16×5 16 24, यानी कितना? ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा 2400 आ जाएगा गुणित 10⁻⁻19। अब दशमलव को इधर ले जाएंगे, 1 2 3 अंक बाद अगर दशमलव को ले जाएंगे तो 2.4 इतना करेंगे तो 1 3 इसमें से घातें कम हो जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा इतना 2.4 गुणित 10⁻16 कूलाम। ठीक है, यानी इतना तो आवेश होगा। किसके ऊपर? इतना आवेश होगा। अब पूछ रहा है आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति कैसे होगी? ये आवेश धनावेशित होगा कि ऋण आवेशित होगा? तो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उस पर क्या होता है? हमारा ऋण आवेश आ जाता है। तो अतः चालक पर आवेश कितना होगा? इतना ही होगा, लेकिन कैसा होगा हमारा? ऋण आवेशित चालक होगा। कैसा होगा? ऋण 2.4 में गुणित 10⁻16 कूलाम। कैसा होगा? कूलाम क्या होगा? ऋण आवेश होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यदि चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो चालक पर आवेश की प्रकृति, चालक पर आवेश और क्या प्रकृति ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करना, आवेश भी ज्ञात करनी है और हमें प्रकृति ज्ञात करनी। कितने चालकों की? n बराबर हमें दिया गया है। यहाँ का सोल्यूशन जो हल है हमारा वो n बराबर कितना दिया गया? हमारा 500 दिया गया। कितने? 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, और इस पर क्या है? आवेश ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है। तो Q और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो Q बराबर क्या होता है? Q
Q बराबर होता है n इंटू ई। तो Q बराबर n कितना है हमारा 500 है, 500 है, और यहाँ पे 1.6 जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना 10 घात माइनस का 19। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 और 2 जीरो, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, दशमलव जो हमारा है वो कहाँ पे आ जाएगा, एक अंक आ जाएगा, यानी दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, गुणे 10 घात माइनस का 19 कूलम। और इसको और सॉल्व करना चाहे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव को इधर हम बढ़ा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और गुणे 2 इसमें से घातें कम हो जाएंगी, माइनस का 17 कूलम आवेश। यानी चालक पर कितना आवेश होगा, चालक होगा 8 में गुणे माइनस का 17 कूलम आवेश होगा। अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि जो चालक है उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो चालक पर क्या होगा, चालक पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, यानी आवेश की प्रकृति कैसी होगी, आवेश तो इतना ही होगा लेकिन प्रकृति कैसी होगी कि इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो कैसा होगा, ऋण धन आवेश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, धन आवेश होगा, धन 8 में गुणे 10 घात माइनस का 17 कूलम क्या होगा, धन आवेश होगा। कैसा होगा, धन आवेश होगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। यानी कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक के बराबर दिया गया हमारे 81.0 ये दिया गया है, ठीक है। इसमें एप्सिलॉन का, यानी कि इसका एप्सिलॉन का जो मान, एप्सिलॉन 0 का मान होता है, इसके लिए एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 में गुणे 10 घात माइनस का 12, गुणे 10 घात माइनस का 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है इसका, और हमें क्या निकालना है, हमें इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन 0 का, हमें एप्सिलॉन का मान हमें निकालना है। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 के। तो निरपेक्ष एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 का मान कितना है 8.85 गुणे 10 घात माइनस का 12 में गुणे 81, यानी के का मान कितना हो जाएगा 81। अब इसका 81 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी कितनी है 4.0 में गुणे 10 घन माइनस का 15 मीटर है। दो प्रोटॉनों के मध्य पर क्या लगना है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे आवेश है तो उनके बीच हमेशा क्या लगेगा, एक आवेश के मध्य, एक ही समान आवेशों के मध्य क्या लगता है, हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रोटॉनों पर आवेश कितना होगा, तो प्रोटॉनों पर आवेश बराबरी होता है, तो प्रोटॉनों पर आवेश कितना होगा, प्रोटॉनों पर आवेश कितना होगा, आवेश यानी कि एक Q1 बराबर Q2, दोनों पर आवेश कितना होगा 1.6 में गुणे 10 का माइनस का 19 कूलम, दोनों पर ही आवेश क्या होता है बराबर होता है। एक प्रोटॉन पर भी होगा तो दूसरे प्रोटॉन पर इतना ही आवेश होता है, ठीक है भाई। जबकि उनके बीच की दूरी यानी R बराबर कितनी दी गई है 4.0 में गुणे 10 घात माइनस का 15 मीटर, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, यानी प्रतिकर्षण बल की हमें गणना करनी, किसकी गणना करनी है, प्रतिकर्षण बल की गणना करनी, प्रतिकर्षण बल की गणना। तो यह इसके लिए फार्मूला प्रतिकर्षण बल यह बराबर क्या होगा 9 में गुणे 10 घात 9 और क्या होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से किसने R स्क्वायर, सब में मान रख दें, यहाँ पे सबके मान रखने से क्या होगा 9 में गुणे 10 घात 9, Q1 का मान कितना होगा 1.6 में गुणे 10 घात माइनस का 19 और Q2 का मान भी इतना ही होगा 1.6 में गुणे 10 घात माइनस का 19, ठीक है। और अपान कितना हो जाएगा, बटे में कितने रखेंगे R का मान कितना होगा 4 गुणे 10 घात माइनस का 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें करेंगे तो 9 गुणे में 16 का 16 में गुणा करें कितना आ गया 2.56 आ जाएगा, कितना 2.56, ठीक है, गुणे 10 घात 9 और 19 घातें 19 माइनस की 19 घातें ये जुड़ जाएंगी, कितने 10 की घात कितनी हो जाएंगी माइनस की 38 हो जाएंगे। और जब यहाँ पे नीचे पे स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौकू 16 हो जाएगा और ये कितनी हो जाएगी 10 घात माइनस का ये हो जाएंगी 30 हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको हम काटेंगे तो 9 तो ऐसा लिखना, 16 का इसमें 256 में भाग दें कितना आएगा 0.16 आएगा और क्या आ जाएगा ये 38 में से 9 यानी कि माइनस की 38 में प्लस की 9 जाएंगी तो जो घातें बचेंगी वो बचेंगी माइनस की
29 बचेंगे और ये 30 घातें हैं, इनको ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की, ये 30 हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, 16 का 9 में जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144, यानी कि 1.44 आएगी। और जब इसमें से क्या करेंगे, 30 में से एक 29 यानी प्लस की 30 में से -29 निकलेंगे, कितना बचेगा, 1 घात 10 बचेगा। जब 10 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 14.4 न्यूटन, यानी कि इतना प्रतिकर्षण बल लगेगा, इतना ही प्रतिकर्षण बल लगेगा।